आप सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। मोबाइल जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इसके बिना ना कोई बच्चा रह पा रहा है ना कोई बड़ा, लेकिन धीरे धीरे यही मोबाइल हमारी आंखों के लिए बेहद परेशानी खड़ी कर रहा है। हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में लोगों को इस मोबाइल की वजह से ड्राइनेस की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है और यही एक कारण है कि धीरे धीरे आंखों के मरीजों की संख्या देहरादून में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ओझा हैं, दून मेडिकल कॉलेज में हैं और ये यहाँ पर उन मरीजों का इलाज करते हैं जिनको इस प्रकार की समस्या आ रही है। सर, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। ये मोबाइल जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इससे दूर नहीं रहा जा सकता, लेकिन यही मोबाइल धीरे धीरे लोगों की आंखों के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। तो क्या वो समस्या है और किस तरह से लोगों को इससे दूर होना चाहिए और क्या किस तरह की परेशानियां मरीजों को में देखने को मिल रही हैं? जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग के समय तो हमने 11th-12th में ही जाके कंप्यूटर देखा था, या 8-9 में कंप्यूटर का विषय होता था, उतनी देर के लिए जाते थे। आज तो लगभग सारे काम इसी कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन पे हो रहे हैं। इवन कम्युनिकेशन भी इसी पे हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी इसी पे हो रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चे, आजकल के बच्चे तो इवन किताबें भी डिजिटल रूप में इसी में पढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आंखों में ब्लू रे लाइट जो होती है और बाकी जो स्क्रीन की किरणें होती हैं, उनसे नुकसान होता है सीधा। और साथ ही साथ जब हम मोबाइल और स्क्रीन देखते हैं, पलकों को झपकाना भूल जाते हैं, तो उससे सूखेपन की भी समस्या होती है, जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। कितने मरीज इस दौरान देखने को मिले, क्योंकि साल भर में अगर देखें तो काफ़ी संख्या बढ़ी है ऐसे मरीजों की जिनकी आंखों पर चश्मा लग गया है। तो एक बड़ा कारण मोबाइल भी हो सकता है इसका। तो जैसे आपने देखा होगा, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे कुछ प्रतिशत छात्रों में ही चश्मे लगे होते थे। आज की तारीख में 50% तक बच्चों में चश्मे लगे हुए हैं। तो उसका ये भी एक बड़ा कारण है कि नज़दीक से ये लोग मोबाइल देखते हैं, तो आपकी नज़दीक नियर के लिए तो ठीक हो जाती है, लेकिन दूर के लिए कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम निकट दृष्टिदोष या मायोपिया के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके की संख्या बढ़ने के लिए भी जो है इसका जो है रोल रहा है। और बच्चे, हम लोग बाहर आउटडोर एक्टिविटी भी कम कर रहे हैं, वो गेम भी मोबाइल में खेल रहे हैं। तो आउटडोर एक्टिविटी कम होना और मोबाइल पे गेम और डिजिटल स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चों को कम उम्र में चश्मा लगाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, अगर अभिभावकों को कोई सलाह दी जाए कि किस तरह से वो इस सब से दूर रहें, तो क्या सलाह होगी और बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे कि उनकी आंखों पे लगे चश्मे हटें या फिर जो चश्मे जिनकी आंखों पे लगने वाले हैं वो ना लग सकें? तो बच्चों को सबसे बड़ी सलाह होगी कि हेल्दी फूड पे ध्यान दें। जंक फूड से अपने बच्चों को जितना लंबे समय तक हो सके दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक से, पिज़्ज़ा से, बर्गर से, मोमोज से, चाउमीन से, जितना हो सके ये मेजर मील का पार्ट रूटीनली ना बने। महीने में 15 दिन में एक बार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूटीनली अगर ये सब चीज़ों खान पान में आ रही हैं तो ये सेहत को तो नुकसान पहुंचाएंगी, साथ ही साथ आंखों को भी नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि ये स्वाद में अच्छी होती हैं लेकिन इसमें विटामिन और न्यूट्रिशन के तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो वो एक अलग दुष्प्रभाव करते हैं। साथ ही साथ जो कंप्यूटर स्क्रीन का समय जो है बहुत ज़्यादा होने से, मैंने बताया कि बच्चों को कम उम्र में चश्मा आ जा रहा है, निकट दृष्टि दोष हो जा रहा है। और इसमें यही है कि सबसे एक रूटीन ऐसा बनाएं बच्चों का कि उसमें 1 घंटा या सवा घंटे का जो है आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर हो। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम घर से, स्कूल से आए, फिर ट्यूशन पढ़ी और उसके बाद स्क्रीन डिजिटल टाइम में रह गए या टीवी देखते रह गए, मोबाइल देखते रह गए, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम होगी तो ये सेहत के साथ साथ आंखों पे भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डालेगी। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे बताया कि देहरादून में अधिकांश चश्मे वाले बच्चों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है, वो है आपका ये मोबाइल। तो जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, ये बच्चों के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उतना आंखों के लिए फ़ायदा है। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, देहरादून।